तो बेटा तुम्हें तैयारी ठीक से करनी है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। अब हम आगे इसमें डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। अब तुम ध्यान देना भी बेटा, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना वो तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि छोटी मिस्टेक्स ही प्रॉब्लम क्लियर करती है। आदमी किसी चट्टान से टकरा के नहीं गिरता है, किसी पत्थर की ठोकर लगने से गिरता है ना बेटा। तो ये तुम्हें ध्यान देना, तुम्हें पढ़ना है। तुम सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम अच्छी रैंक के लिए पढ़ो। सिलेक्शन तो होगा ही, सिलेक्शन तो होना ही है, अच्छी रैंक है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेटजी मेंटेन करो अपने आप, अपने टाइम को तुम लोग हमेशा कैलकुलेट करते रहा करो कि कैसे। जैसे मान लो आज सुबह 9 बजे तक तुम्हें 4 क्वेश्चन याद थे इस चैप्टर के, तो क्या 10 बजे तक तुम्हें 5 क्वेश्चन याद हो गए? अगर 9 बजे तक भी तुम्हें 4 क्वेश्चन याद थे, फिर 10 बजे भी 4 ही याद हैं, यानी इस 1 घंटे के बीच में तुम्हारे में कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा, इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना। तुम अपने आप को हर समय पर तुम्हें इस समय नापना है, तोलना है कि तुम्हें अगर एक एग्जाम्पल याद था, 4 एग्जाम्पल याद थे किसी भी हाइपोथेसिस के, तो क्या तुम्हें 1 घंटे बाद 5 एग्जाम्पल याद हो गए हैं? या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तुम्हें उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है? या सुबह तुम्हें जो भी नॉलेज था शाम को उतना ही है कि कुछ बढ़ा है? या अगले दिन भी उतना ही है? अगर ये है तो तुम देखो कि तुम्हारी ग्रोथ स्पीड क्या है। पढ़ना, लगातार पढ़ना अलग बात होती है और पढ़ना अलग बात होती है। जब तुम कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो वो एक कछुआ खरगोश वाले तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, तो वो हम नहीं बताएंगे तुम्हें। बस ये याद रखो कि अपने आप को टाइम को कैलकुलेट करते रहना है हमें। और हम तो कह रहे हैं कि 1-1 मिनट में कैलकुलेट करो, स्पीड को इस तरह से बढ़ाओ कि 5:05 पे तुम्हें 1 क्वेश्चन याद था, तो 5:10 पे तुम्हें 2 क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए हर हाल में। अगर हो जाएंगे तो तुम्हें फिर सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है ना। और तुम वो लोग कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं कर सकते हो? तुम असाधारण हो, साधारण नहीं हो। तुमको ईश्वर ने बनाया है, तुम्हारे ऊपर ईश्वर के हस्तचिन्ह है, तुम कर सकते हो। जो और कोई कर सकता है तो वो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, है ना बेटा। और तुम ही करोगे, तुम्ही को करना है ना। शंकराचार्य से किसी ने पूछा, उनके गुरु ने पूछा बचपन में जब वो गए उनसे मिलने, तो पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त, कुछ मन बुद्धि अहंकार चित्त आनि ना हम, चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो हम। सुना ना बेटा? कहा मैं जिन चीज़ों से शरीर बना है मैं वो उनमें से कुछ भी नहीं हूँ, और उनमें जो भी चेतना डाली गई हूँ मैं उनमें भी नहीं हूँ। मैं चिदानंद का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो तुम पर भी बेटा परमात्मा के हस्तचिन्ह है, कोई भी साधारण नहीं होता है। तुम कर सकते हो, ठीक है। लगो मेहनत से, और इसको सिलेक्शन तो होना है, अच्छी रैंक के लिए पढ़ो। तुम्हें रैंक अच्छी लानी है और अच्छी रैंक आएगी बेटा, ज़रूर आएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो मेहनत से बेटा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई समस्या है तो फिर हम तो वहीं हैं, है ना, बताते रहना।